हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है जहां पर आप बार बार मिसकैरेजेस को फेस कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल बॉडी से ही दिक्कत हो, वहां पर मेल की बॉडी में भी इश्यूज हो सकते हैं, या जो आपके स्पर्म हैं वो ढंग से जब पेनिट्रेट कर भी जाते हैं तो फीटस को डेवलप होने में जो चीज़ें हैं वो ढंग से नहीं मिल पा रही है थ्रू मेल बॉडी, जिसकी वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं। और ये बार बार अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अगर फीमेल बॉडी में सारी चीज़ें सही चल रही हैं, उसके हार्मोन्स सारी चीज़ें स्टेबल चल रही हैं, फिर भी मिसकैरेज हो रहा है, तो एक बार अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ज़रूर करवाओ, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में कुछ गड़बड़ी या फिर कोई और चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। तो मिसकैरेज का रीज़न ज़रूरी नहीं सिर्फ एक फीमेल हो, मेल भी बराबर का हिस्सेदार हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझना चाहिए मेल बॉडी में भी क्यों मिसकैरेजेस होने की संभावनाएं होती हैं। आप सिंपल सी बात समझना, हमारे जो स्पर्म है उसके अंदर एक अपना खुद का एक लॉजिक है। अब जैसे हमारा खुद लॉजिक होता है, वैसे ही लॉजिक को हम डीएनए भी बोलते हैं। जो डीएनए है वो जाता है, अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा। 24 आप फीमेल बॉडी के होंगे, 24 आपके बॉडी के होंगे। जब दोनों डीएनए मिलेंगे तो 48 डीएनए का ग्रुप बनता है, जिसकी वजह से फीटस के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, या एम्ब्रियो जब बनता है तो सारी चीज़ें उसी से ही स्टार्ट होती हैं। तो अब जब ये डीएनए का प्रोसेस होता है, ये एक कैरियर की तरह होता है जो आपका स्पर्म कैरियर की तरह लेकर जा रहा होता है। अगर इसमें ही कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो वो ढंग से बन नहीं पाता, या उसके अंदर कुछ अलग दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आपका एम्ब्रियो नहीं बनेगा या फीटस में डेवलप नहीं होगा, और जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कभी कभार प्रेगनेंसी 3 महीने के बाद भी हार्ट बीट नहीं आना, ये भी उसी का ही चांस होता है कि वहाँ पर भी दिक्कत यही होती है कि हार्ट बीट नहीं आई और दिक्कत बढ़ गई, या चाइल्ड में हार्ट बीट बनी ही नहीं, रेडी नहीं हुई। तो ये भी एक चांस है कि आपका जो स्पर्म है वो इतने चीज़ें कैरी नहीं करके गया, जिसकी वजह से वहाँ पर वो चीज़ें डेवलप हो पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंटेशन का भी केसेस होते हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक कर रहे होते हैं, तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बना रही है बॉडी में, तो वहाँ पर भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन के केसेस हो जाते हैं। वहाँ पर कंसीव तो हो जाता है, बट वो कंसीव में मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप की बॉडी किसी भी स्ट्रेस में है या किसी भी एडिक्शन में है, तो समझ लेना कि वहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन के चांसेस को कम करना है, जिसकी वजह से आपके कंसीव अच्छे से हो, नेचुरली आप कंसीव कर पाएँ और आपका एम्ब्रियो अच्छे से बन पाए। सो इसीलिए अगर बार बार आप मिसकैरेजेस फेस कर रहे हैं तो एक बारी अपनी रिपोर्ट्स को भी नोटिस करें, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर नहीं है तो फर्दर थोड़े बहुत और टेस्ट करवाएं, जिसमें क्लैरिटी मिले कि कॉम्प्लिकेशंस क्या पता हमारे अंदर हो, बट हम उसको सोच ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर।